दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग रात को देर से सोते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। लेकिन क्या, चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि आपकी लिखने की स्टाइल लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन कैसे? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो ये तो आप जानते होंगे कि अगर किसी से पैसा मांगना हो तो एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप पूरे पैसे ले सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक कौन सी है? दोस्तों, अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप अर्ली बर्ड हैं या फिर नाइट आउल? मेरा कहने का मतलब है कि आपका दिमाग सुबह ज़्यादा काम करता है या फिर रात को। अगर आपको लग रहा है कि दिमाग ही तो है, सुबह जितना काम करेगा रात में उतना ही करेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। दोस्तों, हर इंसान अलग है। कोई देर रात तक काम करना पसंद करता है तो कोई सुबह जल्दी उठ के। और हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे हमारे जीन्स जिम्मेदार होते हैं। यानी कि हमारा दिमाग सुबह ज़्यादा काम करेगा या फिर रात को, ये हमारे बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है। इसलिए किसी के कहने से आप अपने काम करने की टाइमिंग को मत बदलो और आपको जब ज़्यादा सही लगे तभी अपना काम करो। नंबर 9। दोस्तों, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप फीड पोस्ट देखना शुरू करते हैं तो आपकी फिंगर उसे लगातार स्क्रॉल करती जाती है और आप भी मज़े से सारे पोस्ट पढ़ते जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें काफ़ी मज़े देता है और इसी की वजह से हमें किसी चीज़ की लत लग जाती है, जैसे कि वीडियो गेम खेलने की या फिर कॉमेडी वीडियो देखने की। और बिल्कुल यही चीज़ फीड पोस्ट को देखते वक्त होता है। एक स्टडी के मुताबिक हमारा दिमाग नई नई जानकारी को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता है और जब आपको फीड पोस्ट से नई नई जानकारी मिलने लगती है तो आपके दिमाग में यही डोपामिन रिलीज होने लगता है और इसीलिए आप फीड पोस्ट लगातार देखते रहते हैं और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप जब चाहे मिल सकते हैं या बातें कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं या जिनके कोई दोस्त नहीं होते, उनके शरीर में बिल्कुल वैसे ही इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं जैसे कि स्मोकिंग करने से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट डिसीज़ और कई तरह के स्ट्रेस। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस अकेलेपन को खुद से दूर करें, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप अक्सर खुद को बहादुर बताने के लिए अपने आंसू रोक लेते हैं? अगर हाँ तो आप इन आंसुओं को बचा तो रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत का अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आंसू बहाने से आप कमज़ोर नहीं बल्कि और रिलैक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से आपके बॉडी में फॉर्म हुए कई स्ट्रेस हार्मोन भी खत्म होने लगते हैं। तो आप ही सोचिए, अगर आंसू बहाने से आपका स्ट्रेस कम हो रहा है तो क्या होगा अगर आप आंसू ना बहाएं? दोस्तों, आप तो समझदार हैं ही। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आई और जे में पॉइंट लगाने के तरीके से लोग आपके बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं? साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप आई और जे को लिखते वक्त उनके डॉट को बहुत ऊपर लगाते हो तो ये बताता है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी है, और अगर यही डॉट लेटर के बहुत पास हो तो ये बताता है कि आप दूसरों से घुल मिल के रहते हैं और आप बहुत दयालु हैं। और जो लोग अपना काम अक्सर कल पे टाल देते हैं वो इस डॉट को लेटर के लेफ्ट में लिखते हैं। तो वहीं जिनका स्वभाव बच्चों की तरह होता है वो इस डॉट को सर्किल की तरह बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अपना आई किस तरह लिखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप अपने किसी कंजूस दोस्त से पैसे निकलवाना चाहते हैं
तो आप कभी उससे सीधे उतना पैसा मत मांगिए जितना आपको चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक आप उससे ज़्यादा मांगिए तो आपको पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत है तो आप उससे 200 रुपये मांगिए, और अगर वो 200 रुपये देने के लिए मना करे तो तुरंत उससे 100 रुपये मांग लीजिए। संभावना है कि आपको ये 100 रुपये मिल जाए। दोस्तों, इस टेक्निक को डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं। नंबर 4, दोस्तों अगर आप लिखते वक्त 2 वर्ड्स के बीच बहुत ज़्यादा गैप देते हैं तो इसका मतलब आप अपने अकेलेपन को बहुत इंजॉय करते हैं और आपको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और अगर वहीं आप अपने वर्ड्स को बहुत पास पास लिखते हो तो इसका मतलब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो, आप लोगों के बीच रहना पसंद करते हो। नंबर 3, दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। साइकोलॉजी के मुताबिक आपको जब भी ऐसा लगे तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद से बातें करिए और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, जैसे कि अरे कोई नहीं यार, इस बार ना सही अगली बार कर लेंगे, या फिर अरे भाई तेरे अंदर इतनी ताकत है, तू कैसे हार सकता है। और ऐसी ही मोटिवेटिंग बातें आप जितना कर सकते हो आईने के सामने करिए, ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। नंबर 2, दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा काम करने को मिल जाए जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं या वो काम आपको अच्छे से ना आता हो तो आप उस काम को लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करिए। अब आप बोलेंगे कि कॉन्फिडेंट होने से हम एक्सपर्ट थोड़ी ना बन जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि ऐसा करने से आप भले ही अपने लिए एक्सपर्ट ना हो लेकिन दूसरों की नज़रों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट होकर झूठ भी बोल दें तो दूसरा आदमी उसे सच मान लेता है। नंबर 1, दोस्तों कि आप अक्सर रात को देर से सोते हैं? अगर हाँ तो ये फैक्ट आपको काफ़ी खुश कर देगा। हफिंगटन पोस्ट में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की सोने की टाइमिंग नॉर्मल टाइमिंग से अलग होती है उन्हें लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अक्सर रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं वो लोग स्मार्ट और क्रिएटिव होते हैं, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। और निराश होने वाली बात तो ये है कि इनका सबसे बड़ा रिस्क इनके हेल्थ के साथ होता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक देर से सोने वालों को हार्ट डिसीज और डायबिटीज़ का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों सब अलग हैं, सबके सोने की टाइमिंग अलग है। आपको अपने बॉडी के हिसाब से सोने और जागने के टाइमिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।